एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी आपका 12th क्लास से मैथ मास्टर क्लासेस में हम लोग जापान को देख रहे थे। कल बहुत सारे फैक्ट की चीज़ों को हम लोग जापान में आपका देख चुके थे और पढ़ चुके थे। कुछ इससे आगे बढ़ना और पढ़ना है और इससे आगे करना है तो हम सबसे पहले जापान की कुछ ऐसे महत्वपूर्ण रोमांचक तथ्य हैं जो आपको इसमें देखने हैं इस पूरे जापान को लेकर। क्लियर है? इन सब चीजों को लेकर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे और विचार करेंगे और पढ़ेंगे। क्लियर है? तो हम लोग जापान की बात कर रहे थे। जापान में और जापान में जो सबसे पहला फैक्ट है आप इसको देखिए। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो जापान है, जापान किसमें स्थित है? एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। ऐसा है, जापान एशिया महाद्वीप का हिस्सा है और जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। और ये बहुत क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा बचपन में कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर सबसे पहले सूरज उगता है या उगते सूरज का देश कहा जाता है? तो आंसर इसका जापान है। क्या है बेटा? जापान। अच्छा, अगर मैं इसकी राजधानी पूछूं कि जापान की राजधानी कौन कहाँ है, तो आपको टोक्यो, मैंने आपको मैप में दिखाया था, टोक्यो। क्या दिखाया था? टोक्यो। क्लियर है? और आप टोक्यो को अच्छे से देख सकते हैं। ये क्या है? ये इसकी कैपिटल है। ये क्या है? इसकी कैपिटल है। क्लियर है? ठीक। और जो मुद्रा है वो मुद्रा क्या है? येन इसकी मुद्रा है। और जो इसकी भाषा है मेरे प्यारे बच्चों, भाषा क्या है? जापानी। जापानी लैंग्वेज है। और ये बड़ा प्राउड फील करते हैं अपनी भाषा को लेकर, अपनी लैंग्वेज को लेकर। और आपको पता होना चाहिए जापान कैसा है? एक आपका द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश। ठीक। जापान में लगभग 14,000 द्वीप है। 14,000 द्वीप समूह है। और 4 द्वीपों के नाम तो आप देख चुके हैं। होन्सो, होक्काइडो, क्यूशो, शिकोको। क्लियर है? और जापान का क्षेत्रफल अगर हम देखते हैं तो जो जापान का क्षेत्रफल है वो कितना है? 3795 के राउंड ऑफ है।
वर्ग किमी। क्या है? वर्ग किमी। क्लियर है? और जो जापान की जनसंख्या है वो कितनी है? 12 करोड़ के आसपास। दोनों फैक्ट को फटाफट लिखिए। हो गया? आगे बढ़ जाएं दूसरी तरफ। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम, और आगे बढ़ के देख रहे हैं क्या कुछ है, कैसा। और थोड़ा सा अगर हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अगर हम इसकी भौतिक तथ्य की बात अगर हम करते हैं, तथ्य की बात करें, तो भौतिक तथ्यों में जो उसका पहला पॉइंट आपको लिखा जाना चाहिए कि जापान प्रशांत महासागर में स्थित है। तो जापान द्वीप है या ऑब्लिक जापान जो देश है वो किसमें है? प्रशांत महासागर में। इसमें है प्रशांत महासागर। और ध्यान रखना प्रशांत रिंग फायर में स्थित है। जापान जो है आपका, जापान प्रशांत के रिंग फायर में स्थित है। रिंग ऑफ फायर में स्थित है। क्लियर है? सबसे, और यहां देखना, यहां अक्सर भूकंप आते हैं। यहां अक्सर भूकंप आते हैं। जापान में 100 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। जापान में 100 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए आगे बढ़ जाएं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और जापान का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी है। माउंट फूजी। और ध्यान रखना माउंट फूजी ही सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। जापान में
सुनामी का खतरा सबसे ज्यादा बना सबसे लंबी नदी सिनानो नदी। क्लियर है? देखिए, हो गया, आगे बढ़े, हो गया, पीछे आपने कर लिया, आगे बढ़े। लिखिए, जापान प्रशांत में रिंग ऑफ फायर में आता है और अक्सर भूकंप आता रहता है, और यहाँ के लोग कैसे हैं, प्राकृतिक चैलेंज को बड़े झेलते हैं। कह सकते हैं जो प्राकृतिक आपदा है, आपदा को सामना करते हैं। क्या करते हैं? प्राकृतिक जो आपदा है उनका सामना करते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ जिस तरीके का देश है और जैसी प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं, बहुत बड़ी बात है कि वो इस तरीके से होते हैं। आगे बढ़े, देख लिया था, लिख लिया। तो मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज लिखा रहा हूँ, और ये खासकर जो इसकी अर्थव्यवस्था है इससे लेकर बड़ी संबंधित है, इसकी अर्थव्यवस्थाओं को लेकर। जैसे जापान एक विकसित राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र है, और ध्यान देना है, विकसित राष्ट्र प्रमुख अर्थव्यवस्था वाला देश है। जापान की अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित है। कैसी है? निर्यात आधारित। ऑटोमोबाइल उद्योग बहुत अच्छी मात्रा में विकसित है। देख लिया, बहुत अच्छी मात्रा में विकसित है। और ध्यान रखना है कि जापान एक
संसाधन गरीब देश है, यानी क्या रिसोर्सेज नहीं है, सब वो बाहर से मंगाता है। ऐसा करता है जितने भी उसके रिसोर्सेज हैं वो सबको बाहर से एक्सपोर्ट करता है। लोहा भारत से मंगाता है, कुछ और देश किसी और देश से मंगाता है, इस तरीके से वो सबको इकट्ठा करके करता है। क्लियर है? चलिए फिलहाल आज के इस लेक्चर में मिलते हैं इतना। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।